प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर हमारे देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते रहते हैं, काम है उनका। मोदी जी अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद पर लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हुए आपको नजर आ जाएंगे, पर मोदी जी की खोखली विदेश नीति अक्सर ही दोस्तों ये विश्वगुरु की नाक पूरी दुनिया में कटवाती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, मगर अपने ही पड़ोसी राज्य मोदी जी के खिलाफ, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या भूटान, क्या अफगानिस्तान, मोदी जी की ये जो विदेश नीति है ना दोस्तों, इसको घटिया बताया जा रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ इस विदेश नीति ने कर दिया इन तमाम देशों को। अपने ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन मुसलमानों से नफरत की मानसिकता का कारण है कि पुराने देश भारत का साथ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे देश जो फूंक मारने भर से उड़ जाएं, वो भी अब भारत को आंख दिखा रहे हैं। यही मोदी जी के खोखली विदेश नीति की बात हो रही है दोस्तों। कैसे एक बार फिर पूरे विश्व से विश्वगुरु को झटका लगता नजर आ रहा है, बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे थे, मगर विश्वगुरु तो छोड़िए, मोदी जी की विदेश नीति ने पड़ोसी देशों को अब मोदी जी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। और तो और तमाम मुस्लिम देश भी मोदी जी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारत के रिश्ते सभी पड़ोसी देशों से बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि भारत के जो पुराने कूटनीतिक साथी थे, वो भी भारत का दामन छोड़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा इल्जाम हमारे देश की मोदी सरकार की विदेश नीति पर लग रहा है। दोस्तों, मालदीव के मीडिया में यह बताया जा रहा है कि निगरानी करने वाले विमानों का संचालन करने वाले जो सैनिक हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति के आदेश के बाद यह सब कुछ हुआ है। दोस्तों, मालदीव के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एडू एयरपोर्ट पर तैनात 25 भारतीय सैनिकों ने 10 मार्च से पहले द्वीप समूह छोड़ दिया है। मुइजू ने भारतीय सैनिकों के पहले जत्थे की 10 मार्च तक वापसी की मांग रखी थी। भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू होने के साथ ही पिछले हफ्ते मालदीव ने चीन के साथ एक सैन्य सहायता समझौते पर साइन किया था, जिससे हिंद महासागर में ये दखल देना जो है, जो देश के लिए बेहद चिंताजनक विषय है। रिपोर्ट का कहना है दोस्तों कि भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक समझौते को भी मालदीव ने रद्द कर दिया है। बताते चले आपको, आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति सत्ता संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आते रहे हैं, लेकिन मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। नवंबर में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दोस्तों उन्होंने पहले चीन का दौरा किया। मुइज़ू ने इशारा देते हुए बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार भारत से दूरी बनाने की नीति पर चलने वाली है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य वजह है भारत का इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में इजराइल का समर्थन करना। मुसलमानों से नफरत की वजह से मोदी जी ने देश की पुरानी रीति को बदलकर जालिम इजराइल का समर्थन किया। दोस्तों, यही कारण रहा कि मालदीव जैसे अपने पुरानी साथी से भी हाथ धो दिया। हालांकि मजाक तो देखिए विश्वगुरु जी का तब उड़ा जब अपने कथित मित्र बाइडेन को खुश करने के लिए भारत की सालों से चली आ रही कूटनीतिक पक्ष को बदलते हुए मजलूम फिलिस्तीन के बजाय इजराइल का समर्थन किया। वो बात अलग है कि G20 समिट के तुरंत बाद बाइडेन ने वियतनाम पहुंचकर मोदी जी पर ही निशाना साध दिया था। दोस्तों, इसे आजकल की भाषा में मोए मोए कहते हैं। इसी कारण से भारत के कई पुराने दोस्त मोदी जी को इस बीच मझधार में अकेला छोड़कर जा रहे हैं। तमाम मुस्लिम देशों से मोदी जी ने अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। एक खास धर्म के खिलाफ नफरत के चक्कर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ गवा रहे हैं, साथ में नाक भी कटवा रहे हैं। भारत और मालदीव के लगातार बिगड़ते कूटनीतिक रिश्तों के पीछे सिर्फ दोनों देशों के आपसी समीकरण नहीं है, इस बात के तमाम संकेत दिख रहे हैं कि मालदीव अब दबदबा बढ़ाने की उस जंग का नया अखाड़ा बन गया है जो भारत और चीन के बीच चल रही है। दोस्तों, चीन भारत के उन 8 पड़ोसी देशों पर लगातार अपनी वित्तीय और सियासी ताकत का शिकंजा कस रहा है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य हैं। चीन की ये गतिविधियां भारत के लिए बहुत असहज और चिंताजनक है। इसके लिए चीन अपनी वित्तीय क्षमताओं और विशाल परियोजनाओं को ठोस आर्थिक सहायता देने की अपनी क्षमता का बाखूबी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच हमारे प्रचार जीवी प्रधानमंत्री जी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। यही वजह है कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों का झुकाव चीन के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने मूलभूत ढांचे के विकास और आर्थिक फायदों के लिए चीन से मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, दक्षिणी एशिया में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर के द्वीपीय देशों में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन अपनी पसंदीदा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान से भी अपने रिश्तों को मजबूत करने की जुगत में वो जुटा हुआ है। 30 जनवरी को हुआ क्या था? बीजिंग में चीनी सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने परिचित
परिचय पत्र प्रस्तुत करने के लिए विदेशी राजनयिकों की कतार लगी हुई थी। 2 साल से ज्यादा की बातचीत के बाद चीन ने तालिबान के पूर्व प्रवक्ता बिलाल करीमी को बीजिंग में आधिकारिक दूत के रूप में मान्यता दी, जिसमें 2021 में दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए चीन की जो सरकार है पहली सरकार बन गई। चीन भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी में है, नजर आ रहा है ये उसके रवैये से। लगातार भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों में अपना दबदबा वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने रक्षा का बजट वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। मगर हमारे जो प्रचारजीवी प्रधानमंत्री जी हैं पूरी ताकत चुनाव जीतने में झोंक रहे हैं। देखिए दोस्तों, विदेश नीति अगर देखी जाए तो वो इस कदर है कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई चीन हमसे बड़ी इकोनॉमी है, तो मैं क्या करूं, उससे लड़ने चला जाऊं, मैं क्या करूं, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ सकते हैं क्या? यही कहने का मतलब था एस जयशंकर साहब का। फिर काहे की विदेश नीति और किस बात का विश्वगुरु का डंका बज रहा है पूरे देश भर में या पूरी दुनिया भर में, ये बताएंगे क्या? हमारे देश की सरकार बता सकती है क्या? देखिए, विदेश नीति का मतलब ये नहीं है कि आप देश में जो कर रहे हैं हमारे देश की मीडिया को 4 चीजें पहुंचा दी जाए, उसके बाद उनसे कहा जाए कि भाई आपको जब हम रूस की बात करें, जब हम बात करें इजराइल की, जब हम बात करें अमेरिका की, जब हम बात करें बाकी के देशों की, तो आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से इन सभी के सभी देशों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया है। हमें भारत अगर तरक्की करेगा तो सबसे ज्यादा खुशी तो हमारे इस देश के नागरिकों को ही होगी ना। हम भी उन्हीं नागरिकों में से आते हैं, हमें भी खुशी होगी, फूले नहीं समाएंगे हम, क्योंकि गर्व है हमें भारत पर। इसलिए अगर कोई भारत का सर झुकाता है या भारत की लगातार छवि को धूमिल किया जा रहा है दुनिया भर में, तो उसके पीछे की वजह क्या है? इस सवाल पूछना एक पत्रकार होने के नाते और एक चैनल होने के नाते तो हमें पूछना पड़ेगा ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है ये जो हम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारा जो देश है ना, सोने की चिड़िया पहले भी कहलाता था, आज भी कहलाता है। लेकिन अगर जानबूझकर इस सोने को काला करने की कोशिश की जा रही है तो वो ना की जाए, क्योंकि बाद में जब इसकी परत हटाई जाएगी तो फिर से ये चमकेगा। तो जो लोग भी ये सब कर रहे हैं वो ये ना करें, क्योंकि इससे भारत की छवि धूमिल हो रही है। हमारे देश का डंका दुनिया भर में बजे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन देखिए, आज वो देश भी हमें लाल आंख दिखा रहे हैं जिनकी आबादी दोस्तों हमारी आधी क्या क्वार्टर भी नहीं है। देख लीजिए, आपकी नजरों के सामने है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।